जैन श्रावकों के लिए महापुण्य का महाअवसर। यदि आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो बिना किसी देरी के भाग लीजिए। श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्मतीर्थ औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान अष्ट धातु से निर्मित अति मनोज्ञ विशाल अतिशयकारी नवजिन प्रतिमाओं के नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक में सानिध्य व मंगलवाणी परम पूज्य प्रज्ञा योगी ज्ञान दिवाकर दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। आप अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने के लिए प्रतिदिन धर्मतीर्थ जूम चैनल से जुड़कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक दिन का लक्ष्मी प्राप्ति विधान 1100 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए पुण्यशाली योजनाओं में भाग लेकर अपना ये भाव सफल कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर जी में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा आदि प्रदान कर सकते हैं एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमा अपनी ओर से विराजमान करा सकते हैं। धर्म तीर्थ से जुड़ने के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र की धर्मनगरी औरंगाबाद की पावन धरा पर परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव सत्संग की मंगल प्रेरणा से धर्मतीर्थ आदिनाथ गौशाला संचालित है, जिनमें अनेक प्रकार की बूढ़ी, बीमार, लंगड़ी, अपाहिज, लाचार गायों का पशुपालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्वस्थ गायें हैं जिनके दूध से जिनाभिषेक व आहार दान किया जाता है। तो आप भी गौग्रास में यथाशक्ति योगदान कर जीव दया की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने परिवार में किसी भी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर गौग्रास देकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। एक दिन का गौग्रास 1100 रुपए, एक गाड़ी चारा सुग्रास 11,000 रुपए, एक गाड़ी गन्ना 21,000 रुपए, 4 महीने का सुग्रास 31,000 रुपए दान करके पुण्यार्जक बने। 31,000 रुपए दान देने वाले पुण्यार्जक के नाम से 1 माह की महाशांति धारा की जाएगी एवं दान दातार का नाम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा। तो देर न करें, आज ही इस पुण्यशाली अवसर का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ब्रह्म बम हम सम तम पम हम सम सम तम तम पम पम झम झम छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। भक्त्या ललाटे तटे निवेशितोच्चे हस्ते श्रुता सर्वरासुरमर्त्यनाथै तत्काले पीडित महिषुरस्य धारा सत्य पुनातु जिन्बिम्बगते वयुष्मान्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हम सम तम पम वम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम छिं छिं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। कृष्णवर्णेन हेमरसाभिरामं देह प्रभावलय संगम लुप्तदीप्तिं धारां घृतस्य सुगन्धगौणानुमेयां वन्दे हतां सर्वसंस्नपनोपयुक्तां। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम वम वम सम सम तम तम पम पम झम झम छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि। संपूर्ण शार शशांक मरीचिजालम संदेरिवात्मीय सामे सुप्रभाहै क्षीरेर्जिनाश्रितरे रोषिञ्च्यमानाः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम छिं छिं द्रावय द्रावय। भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि। दुग्धाब्धि क्षिपय संचितेन राशिं पाण्डुत्व कान्तिमवधीरयतामतीव प्रतिमां सुधारा संपद्यतां सर्वदेवान्ते सिद्धेन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम छिं छिं द्रावय द्रावय। भगवते श्रीमते दह्यभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। शुद्ध दूध का दही बनाकर बाबा को नहला दो, बाबा को नहला दो, मेरे दिलवर को नहला दो। आया आया ये त्योहार आया, जिन भक्ति का त्योहार आया। पास मुझे भगवान का पैर भी नहीं भीग पाया, देखो कैसा महोत्सव है आया। आया आया ये त्योहार आया, धर्म तीर्थ में उत्सव है छा। संस्थापित सर्वदुर्गदीक्षवाहै सर्वाभिरोषद्भिरतुज्वलाभिः उद्वर्तितस्य वेदाभिषेकमेला पादय कुम्भं रसोत्कलवारि पूरे।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं मम हम सम तम पम मम मम हम सम सम तं तं पं झम झम शिं शिं रां रां टें टें द्रावय द्रावय ॐ नमो नमस्ते भगवते श्रीमते सर्वौषधिभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा इष्टेर्मनोरश्यते भव्य पुंसां पूर्णे सुवर्ण कलशे निखिलेर्वसाने संसार संसार सागर लंघन हेतु से तो माता वै त्रिभुवनपतिं दीनेन्द्राम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं मम हम सम तम पम मम हम सम सम तं तं पं झम झम शिं शिं रां रां टें टें द्रावय द्रावय ॐ नमो नमस्ते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा शुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मेष चंदनेन जिनस्य देहो परिकुंकुमेन विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम शिं शिं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते सर्वद्रव्याभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा वासंतिका जाति सुरेंद्र वृंदैव धूप वृंदैरपि चंपकाते पुष्पैरनेकैर्हताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्राग्रियुगं यजेहं श्रीमज्जिनेन्द्राग्रियुगं यजेहम् ओम ह्रीं सुम्नः सप्रदाय प्रदर्शन करोमि ते स्वाहा। जय हो जय हो जय हो शांतिनाथ भगवान की जय, चौबीस भगवान की। मैं तो आरती उतारो रे 24 दिन भर की, मैं तो आरती उतारो रे 24 दिन भर की। जय जय 24 नाथ जय जय हो, जय जय परमेष्टि 5 जय जय हो, जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो, जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो। दद्योज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाह आरार्तिकं तव विभोरवतारयामि प्रवतारयामि। भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साज, भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साज। अपनी अपनी नगरी में ओ सब मिले अपनी अपनी नगरी में, मैं तो आरती उतारो रे शांतिनाथ स्वामी की। जय 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 शांति प्रभु जय जय हो, जय 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 शांति प्रभु जय जय हो। इति श्री मंगलारती उतरण कुरु भगवन्तो सर्वज्ञः सकल सदृशनो सकल वीर्या सुखा त्रिपुत्र जाति जरा मरण सर्वदर्शन। ओम श्री कीर्ति पर्यंतां प्रियंतां। ओम नमो अर्हते भगवते शिवशिकारी चक्रषि आदिनाथ पदम प्रभु चंद्र प्रभु वास पूज्य शांतिनाथ वृषभ दे पुष्पदंत मुनिसुरत्न विनाथ परशुद्धकर जिनेन्द्रायन रत्नत्रय कृताय प्रभुताय प्रभा मंडल मंडितायन शुक्ल ध्यान पवित्रायन अनंत संसार चक्र प्रणायन धर्मचक्राधीश्वरायन नव केवल लपि संतुष्टायन गौरव सर्वनाश धीरेन्द्र प्रणाम मंडल मंडिता त्रिडुप पुष्करायन घात त्रिडुप मही व्याप्ताय दिव्य तेज मूर्तये नमः। त्रैलोक्यताय सर्वज्ञाय सिंहवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत ज्ञान दर्शन सुख विषयस्य सत्य ब्रह्मणे त्रिणिताय मुनियारिका श्रावक श्राविका प्रमुखनाशनाय अजराय अमराय अभवाय अद्यमं संगस्यम इष्ट जीव समस्त विषय कर्ता विधन पुरुषन आचार्य गुरुदर्शक कुंसागर जी कनक नदी संगसन मुनिमल गुप्त गणियारिका समस्त गणियारिका सचमत जी आरिका सुगतमती माता जी छदक धर्म शांति त्रिशी मती नाम दर्शन सर्व पंचतनु संगत परिवारसन वार्षिक शांति मंत्रकृत परिवार श्रीमती मिलन जैन अमित सुनिधि सुमित ईशिका निखिल परिवार से प्रसन्न श्रीमती रेखा प्रमोद संजय प्रीति शेखर वियाना पूजा जैन परिवार बाराबंकी श्रीमती ललिता लालचंद्र रविंद्र सुरेंद्र नीरज पंकज देवराजा श्री वैशाली आनंद संतोष यश नागपुर श्री महावीर पुष्मिता मयंक टाकरवनी साक्य प्रकाश परिवार बाराबंकी विनय पूजा सागर नमिता काशीधर परिवार श्री शांतिलाजी कनकमाला नित्य बाहुली अनिल परिवार फट्टम संजीव सदा प्राची अवनी ज्योति प्रभु मनोज रंजन सचिन वर्तमान व्यापारों की
वर्धमान निहम जशुद्दीन प्रवारों की नीरज निपदस प्रकाशन पूर्व प्रशांत सारिका सुकेश से प्रोजेक्ट विजयवाड़ा चिरजीव दर्शन नव्या प्रिया उष्ण वंदना पाटुपुर संभाजीनगर सपना अतुल अमिता रवि पाटुपुर संभाजीनगर नमिता महेश निमिता माणिकचंद दर्पण भारती कटे रमन मंडी कोटा अपूर्व नीरज पुणे समित संभाजीनगर डॉक्टर राजू अशोक सिंह पुरवर सागर से पूर्व मात्र से भक्तपुर चतुर संघ से अस्माकं कृपापं चिंचिते व्यापायाम आयाशम सर्वसर्गम सर्वविघ्नं सर्वभयं जिरं जिरं च अंतुकामं आतुर्दिकामं क्रोधमानमयं च शोकपटिकोत्सां च पापविकरणं च अरुहितराध्यं च पुनःपुस्रीविदं च मिथ्यात्पराग्देशप्रसरं च सर्वविघ्नं सर्वचोटस्फुराभ्यं च सर्वदोषरोषोभ्यादिं च त्रिकर्मप्रमादं च त्रिसर्वव्याधिं च सर्वाशुभतां च सर्वतृष्णा मूर्छा क्रोध्यानं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्प्रघातं सर्वादिबुद्धश्च सर्वाकुल्याकुलं च सर्वशूरं च सर्वकुष्ठरोगं च अहंकारं करं च सर्वसंकटविकलविदालं च सर्वदुःखमारीं च सर्वधान्यमारीं च रक्षकुलमारीं गलपत्रमारीं पुष्पलतामारीं च राष्ट्रदेशब्रह्मारीं च सर्वलक्ष्मीं च सर्ववेदनियां धर्मस्नेही महान भावों, आप सभी सुन रहे थे कि 12 वर्ष में कोटि भट्ट श्रीपाद सभी दिशाओं में विजय प्राप्त करते हुए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सर्वत्र विजय प्राप्त करते हुए और सब जगह से अनेक प्रकार के लाभ लेते हुए वह महामंडलेश्वर बन गए और 8000 से अधिक रानियां जो कि सभी शीलवती थी सती थी उन सबके स्वामी बनते हुए महामंडलेश्वर बनकर के उज्जैनी के बाहर आए और उज्जैन के चारों ओर उनकी सेना आ गई। जब मैना सुंदरी के पिता राजा पोहपाल प्रजापाल श्रीपाल के दल बल को अपनी नगरी की ओर उन्होंने सुना तो कौन राजा है कहाँ से आया पता नहीं चला, लेकिन बड़ी सेना को देखकर वे घबरा उठे। इतना उद्भट निर्भीक शक्तिशाली शत्रु अचानक आक्रमण कर बैठा है, यह सोचकर वह भय से आकुल व्याकुल हो गए। प्रजा रक्षण राजा का मुख्य कर्तव्य है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा होती है। अतः राजा पिता के समान होता है, प्रजा भी संतानवत होती है। अतः प्रजापाल राजा प्रजा रक्षा के उपायों की सोच अधीर हो उठे। प्रजापाल राजा पर चक्र के आक्रमण के आभास को पाकर तत्काल ही संग्राम की सामग्री तैयार करने जुट गए। सत्य ही है कि कर्तव्यनिष्ठ अवसरानुसार कर्तव्य से च्युत नहीं होता। उसने गज अश्व अस्त्र शस्त्र सुबट आदि समस्त सामग्री तैयार की। महाबली शत्रु सामना सेना का सामना करना है, सोचकर धीरे उठे, फिर तेरे नहीं छोड़ा। यहाँ राजा प्रजापाल संग्राम की तैयारी में जुट गए। उधर श्रीपाल के मन में सबसे पहले मैना सुंदरी से मिलने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। इसलिए सेना को बाहर ही छोड़कर क्षण भर भी समय न गवाते हुए, जहां मैना सुंदरी को उन्होंने अवधि दी थी, समझ दी थी कि मैं 12 वर्ष में अवश्य आ जाऊंगा, यह अवधि पूरी ना हो जाए, इसलिए सबसे पहले वह एकांत रूप में प्रच्छन्न रूप से मतलब रूप बदल करके मैना सुंदरी के पास में गए। श्रीपाल वही तो, श्रीपाल उज्जैनी के बाहर है पर उसका मन अपनी प्राण प्रिया मैना सुंदरी के पास में है। और वे उसी रात्रि में औरंगजेब कुमार की भांति रात्रि में गए, अपने सेना उससे पहले सेनापति को बुलाया, समस्त सेना को रक्षा करने का आदेश दिया, उसे नियुक्त कर वह चुपचाप एकांत में इसलिए चले गए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज अंतिम रात्रि है और कल मेरी जो मैना सुंदरी है वो कहीं दीक्षा ना ले ले। इसलिए मैना सुंदरी के भवन में पहुंचे और द्वार की आड़ से उन्होंने उनकी गतिविधि को जानना चाहा कि अंदर क्या हो रहा है। उधर श्रीपाल राजमहल के बाहर हैं और मैना सुंदरी कक्ष में बाहर खड़े हैं और यहाँ महासती मैना सुंदरी शांत स्वभावी
अपनी सासू के पास आकर नम्रता और आदर आदर भाव के साथ कहने लगी। उसने कहा, हे मातेश्वरी, आपके सुपुत्र की प्रतीक्षा करते करते किकर आज 12 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। युसंसराम भो माता द्वादशीम निरंतरम अध्यापिनो समायात पुत्रस्ते वल्लभोस्मम इदानीं संग्रमिष्यामि संयमं श्रीनिधुतम पाप संताप दावाग्ने शमनेक दुखनाघनम। वो कहती है कि आज 12 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, परंतु वचनानुसार आपके प्रिय पुत्र और मेरे प्राणेश्वर वल्लभपति देव लौटकर नहीं आए। अब इस गृहवास से मुझे क्या प्रयोजन? मैं इस समय पाप और संताप का नाश करने वाला संयम धारण करूंगी। हे माते, स्त्री पर्याय का नाशक संयम का ही शरण मुझे श्रेयस्कर है। तो जिन भगवान के द्वारा प्रदत्त धर्म ही तप ही मेरा आधार है, अस्तु आप मुझे दीक्षा लेने की, तप करने की आज्ञा दें। इति श्रुत्वा ततः प्राह सा सती कमलावती भोस्नुषे शृणु मुक्त पुत्र सुधियस्परायण सत्यपरायण। मैना सुंदरी दीक्षा को तैयार हो गई। उसने अपना मंतव्य अपनी सास के समक्ष रखा। उसके निर्णय और निश्चय को सुनकर कमलावती कहने लगी, हे प्रिय बेटी, ये क्या कहती हो? मेरा पुत्र सामान्य पुरुष नहीं है, वह नरपुंगव है, विद्या का धनी है, सत्य का प्रतिपालक है और जनागम में निष्णात है। अहर्निश जनागम के अनुसार ही चलने वाला है। क्या कभी सूर्यव्रत अपने स्थान से चल विचल होता है? क्या कभी सागर पर मर्यादा छोड़ सकता है? नहीं, कदापि नहीं। उसी प्रकार मेरा पुत्र कभी अन्यथावादी नहीं हो सकता, वह कभी असत्य भाषण नहीं कर सकता। हे बाले, निर्विकार सुकुमारी, मेरी बात सुनो और उस पर विश्वास करो। अभी तुम धर्म ध्यान पूर्वक मात्र 4 दिन और घर में रहो, इसके बाद अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा पुत्र आएगा, ये निश्चित समझो। कमलावती अपनी बहू को समझाती हुई कहती है कि हे बेटी, अभी उज्जैन पर महादारुण भयंकर पर चक्र ने आक्रमण किया है, नगरी को चारों ओर से घेर लिया है। इस समय तुम्हारे पिता प्रजापाल क्या करेंगे, ये सोचनीय है। राजा पर संकट आया है, उस समय तुम्हारा गृह त्याग क्या शोभनीय होगा? तो थोड़ा धैर्य धारण करो, देखें प्रातः क्या होता है। आकुल नहीं होना चाहिए। आदरणीय माँ की बात सुनते हुए पुनः बोली कि माते, यह क्या आश्चर्य है? क्या आश्चर्य? देखो, देखिए जरा, मेरी बाईं आंख तेजी से फड़क रही है। ततो मदन सुंदर्यः पुनः प्रोक्तम सचताम प्रतिम भो मातर में स्फुरत्युच्चेश चक्षुर्बाहुश्च वाक्मका। मतलब मेरी जो है बाईं आंख और बाईं भुजा फड़क रही है। स्त्री का बायां फड़कना शुरू होता है, लेफ्ट आंख और लेफ्ट भुजा फड़क रही है? जो भी स्त्री पर्याय में है उनके लिए बायां, इधर बाईं भुजा भी पेट से अपने से आपे से बाहर हो रही है। ये चिन्ह तो प्रिय मिलन के हैं, परंतु आप ही कहिए कि ये किस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि मेरे प्रियतम तो यहाँ से बहुत दूर विराज रहे हैं। फिर भला संयोग कैसे? मेरे प्राण वल्लभ सभी कल्याणों के आधार हैं और जिन शासन के परम भक्त हैं, दूरदर्शी हैं, परंतु हैं तो अति दूर। फिर मिलन क्या है, किस प्रकार संपूर्ण हो? यहाँ आचार्य श्री कुछ घटनाओं के साथ अत्यंत सभी को आकर्षित उन्होंने किया है। सास बहू की प्रीति, संयमित संवाद, अंतःकरण के भावों का प्रभाव कितना सजीव उन्होंने यहाँ प्रकट किया है और आज की समाज के लिए पूर्णतः आदर्श स्वरूप है। वर्तमान में समाज की वे सास बरी माताएं जो धन दौलत की चाह में अपनी सुकुमारी बहुओं को अग्नि और पानी की शरण बलात् पहुंचाने में नहीं चकती, और वे बहुएं जो अपनी सचिन प्रवृत्तियों की पूर्ति के लिए अपनी माता रूप सासों को बुलाने के लिए यमराज से प्रार्थना करती रहती हैं, उस समय इन सास बहू का प्रेम मर्यादा बहुत अनुकरणीय है। यदि श्रीपाल की पत्नी मैना सुंदरी और माँ कमलावती के प्रेम संबंध को यदि आज की सास बहू यदि अपना लेवें तो हर घर घर स्वर्ग बन सकता है। उन दोनों का वार्तालाप
छिपकर सिंता हुआ श्रीपाल नृपति परमानंद को प्राप्त हुआ। एवं परस्परालापम तयोः श्रुत्वा सृहष्टवान् श्रीपालोऽपि जगो मातः समयातो अहमित्र भो। श्रीपाल नृपति राजा परमानंद को प्राप्त हुए, उनका रोम रोम उल्लसित हो उठा। जननी की ममता और पत्नी के प्रेम एक साथ उमड़ पड़ा। इस आनंद सिंधु की उछाल को रोक ना सके और भावातिरिक्त सहसा उसकी प्रिय ध्वनि गूंज उठी, माँ मैं तुम्हारा दुलारा पुत्र यहाँ आ पहुंचा हूं। यह अमृतवाणी उन दोनों के कर्ण कुहर में प्रविष्ट हो हृदय स्वरूप में जा गई। तब क्या हुआ? श्रीपाल श्रुति माकर्ण्य परमानंद निर्भरा द्वार मुद्घाटयामास सती मदन सुंदरी। हे मां, बस उसने कहा खिड़की में से, हे मां तुम्हारा दुलारा पुत्र यहाँ स्वयं उपस्थित है। इस वाणी को सुनते ही माता और भार्या के हर्ष की सीमा न रही। अविलंब मैना सुंदरी ने उठकर द्वार खोल दिए। द्वार खुलते ही समक्ष महासती मैना सुंदरी पर दृष्टि पड़ी, किंतु सद्विवेक का त्याग न करते हुए लोक व्यवहार और गुरुजन को का पालन करते हुए बुद्धि मानव अपने कर्तव्य का पालन करता है। इसलिए श्रीपाल सबसे पहले मैना सुंदरी को न देखते हुए अपनी माता कमलावती के चरण का वंदन करते, माँ का चरण स्पर्श करते हैं। सन्मार्गम व मुनिर्मिधा सारशन विधायिका तदा श्रीपाल भूपालो मातु पादम बुझयम। मतलब कितना नीति का यहाँ पर व्याख्यान सुंदर सा आचरण किया है। नाम पर्याप्रीत्या कुर्वन् संतुष्टवम सत्यम संतोष करतारा सुपुत्रा कुलदीपिका। इस श्लोक में लोक मर्यादा का जीवन चित्रण यहाँ दिखलाई देता है। पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन करते हुए कुल मर्यादा की रक्षा करने की क्रिया वही करता जो विवेकी है। विषयांत मानव मर्यादा का उल्लंघन कर देता है, लेकिन जो विवेकी है वो श्रीपाल के द्वार खुलते ही सबसे पहले महासती विनयावनता उसकी प्रिया उसको दिखती है। उसी की प्रेम तो आया था, परंतु तो भी उसमें संतोष कम ना हुआ। यद्यपि चाहता तो प्रथम प्रिया का आलिंगन कर सकता था, किंतु ये लोक दृष्टि में अशोभन अभद्र होता, अतः अपने प्रेम से वह अंधा नहीं हुआ। पूर्ण सावधानी से मुनिराज की सद्बुद्धि के अनुसार तो कार्य प्रवृत्त हुआ। अर्थात जिस प्रकार उत्तम ज्ञानी मुनि की बुद्धि सांसारिक कार्यों में न जाकर तत्वचंद्र सन्मार्ग में ही जाती है, उसी प्रकार जिन धर्मज्ञ ज्ञाता श्रीपाल की दृष्टि जन्मदात्री जननी माँ के चरणों में जा पहुंची। अत्यंत प्रीति भक्ति विनय और आदर से उसने सबसे पहले अपनी माता के दोनों चरण कमलों में नमस्कार किया। अत्यंत संतोष से माता की चरण धूली मस्तक पर चढ़ाई। सत्य ही है, संतोषी पुत्र ही संसार में कुल के दीपक होते हैं। अतः इसलिए कहा जाता है कुल दीपक, कुल को प्रकाशित करने वाले पुत्र ही प्रदीप होते हैं और पुत्रियां उभय कुल दीपिका होती है। कितना सुंदर वर्णन। अपने आज्ञाकारी विनम्र गुणान्वित पुत्र श्रीपाल को देखकर माता कमलावती को असीम आनंद हुआ। उसका मन उमंग और शरीर रोमांचों से पुलकित हो गया। उस समय ऐसा लगता था उसी प्रकार महासती मैना सुंदरी को भी मानव प्रकाश की किरण मिली। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से पद्मिनी प्रफुल्लित हो जाती है, उसी प्रकार श्रीपाल पति की प्रेम भरी दृष्टि से मदन सुंदरी का जो म्लान मुख था वो खिल गया। अंतःकरण की किरणें नेत्र स्फुट हो निकलती हैं। यद्यपि श्रीपाल ने अपनी शिष्टता का पालन किया, पर मैना सुंदरी को देखते ही श्रीपाल की दृष्टि पड़ते ही मैना सुंदरी एकदम प्रसन्न हो गई। देखो क्या होता है। तदा स्वयं यथा लाभ कथानक मनुत्तमम कदित्वा च तयुश्चित्तम रंजयामास धीरथी। हो गया मतलब। माता की अभ्यर्थना कर कोटि भट्ट श्रीपाल से विराजे। सभी एक अनुपम आनंद तरंगों से हिलोरे लेने लगे।
उसी समय श्रीपाल महाराज ने अपने प्रवास के अनोखे अनुभव, अद्भुत घटनाएं, धन जन प्रियादि लाभ की मनोरंजक कथाएं दोनों को सुनाई, जिससे उन दोनों का मन अति प्रसन्न हुआ। उन कथाओं का कथन करते हुए समय स्वयं तत्व स्थित प्रज्ञ थे, क्योंकि तत्वविद को आज न आश्चर्य होता है, न शोभ होता है, न विषाद होता है।